संस्कृत नाम दैवी वाक ज्ञान राशि समाश्रिता प्राचीना च सुसंस्कृता भाषा सर्वहितायिनी। साथियों नमस्कार। आप समझ गए होंगे कि यह श्लोक यहाँ पर क्यों बोला जा रहा है। जी हाँ, बिल्कुल। इस श्लोक में संस्कृत भाषा के महत्व को बताया गया है। इसी प्रकार संस्कृत भाषा के महत्व का, उसकी महिमा का गुणगान करने वाला एक छोटा सा प्यारा सा संस्कृत गीत आज हम पढ़ेंगे, उसको समझेंगे, जो हमारी संस्कृत की पाठ्य पुस्तक शारदा में संकलित है। तो आइए शुरू करते हैं इस गीत को। गीत का नाम है सत्यम शिवम सुंदरम संस्कृतम। सत्य, कल्याणकारी, सुंदर संस्कृत। संस्कृतम भारत देश से संपद अस्ति। संपद धन संपदा, धरोहर। संस्कृत भाषा भारत देश की धन संपदा है, धरोहर है। अस्मिन् भारतीयानां ज्ञान वैभवम संचितम अस्ति। वैभव, समृद्धि, संचितम, सुरक्षित। इसमें भारतीयों का ज्ञान, समृद्धि सुरक्षित है। संस्कृत अध्ययनेन मानवः सुसंस्कृतः भवति। संस्कृत के अध्ययन से मनुष्य सुसंस्कृत होता है, अर्थात उसमें अच्छे संस्कार आते हैं। भारतीय भाषाणां सुचारु रूपेण अध्ययनार्थम संस्कृतम नितराम अपेक्षितम अस्ति। सुचारु रूपेण, अच्छी प्रकार से, नितराम, निरंतर, लगातार, अपेक्षितम, आवश्यक है। भारतीय भाषाओं का अच्छी प्रकार से अध्ययन करने के लिए संस्कृत निरंतर आवश्यक है। संस्कृत अध्ययनेन किम किम साधितं भवति इति विषयम् अधिकृत्य कविना सुंदरम गीतम प्रस्तुतम। संस्कृत के अध्ययन से क्या क्या सिद्ध होता है, क्या क्या लाभ प्राप्त होता है, इस विषय को आधार बनाकर कवि ने बड़ा ही सुंदर गीत प्रस्तुत किया है। तो आइए उस गीत को पढ़ते हैं और समझते हैं, उसका आनंद उठाते हैं। भारतीय एकता साधकम संस्कृतम। एकता साधकम, एकता को स्थापित करने वाली। संस्कृत भाषा भारतीयों की एकता को स्थापित करने वाली है। कैसे? विविधेषु अपि रूपेषु एकम भारतम अस्ति नः। अनेक रूपों में होने पर भी भारत एक है। हमारे देश में अनेकता में भी एकता है। अनेक वेद वाक्यों में, उपनिषद वाक्यों में यह बात सिद्ध होती है। भारतीयत्व संपादकम संस्कृतम। भारतीयत्व, भारतीय होने की भावना, संपादकम, उत्पन्न करने वाली। संस्कृत भाषा भारतीय होने की भावना को उत्पन्न करने वाली है। कैसे? जननी जन्मभूमिश्च स्वर्गादपि गर्यसी। जननी और जन्मभूमि स्वर्ग से भी महान होती हैं। इस भारत भूमि पर हमने जन्म लिया है, यह हमारी जन्मभूमि है। इस प्रकार के वाक्य भारतीय होने की भावना से हमें भर देते हैं। ज्ञान पुंज प्रभा दर्शकम संस्कृतम। पुंज, समूह या भंडार, प्रभा, प्रकाश, दर्शकम, दिखाने वाली। संस्कृत भाषा ज्ञान का भंडार है, प्रकाश को दिखाने वाली है, अर्थात उचित मार्गदर्शन करने वाली है। सर्वदा आनंद संदोहदम संस्कृतम। सर्वदा हमेशा आनंद, संदोह, समूह, दम देने वाली, प्रदान करने वाली। यह भाषा सदा आनंद के भंडार को देने वाली है, अर्थात हमेशा मन को आनंद और प्रसन्नता से भर देने वाली है। सर्व मस्तिष्क संस्कारकम संस्कृतम। सर्व, सभी के मस्तिष्क, दिमाग को संस्कारकम, शुद्ध करने वाली है। संस्कृत भाषा सभी के मस्तिष्क को शुद्ध करने वाली है। आज हम देखते हैं मनुष्य इतना भागा दौड़ा जा रहा है, उसे अनेक मानसिक रोग हो गए हैं, उसे मानसिक तनाव हो गया है। ऐसे में हमारे वेद मंत्र और बहुत सारे श्लोक ऐसे हैं, यदि प्रतिदिन उनका पाठ किया जाए तो हमारा मस्तिष्क शांत और शुद्ध हो जाएगा, हम शांत रहेंगे। सर्ववाणी परिष्कारकम संस्कृतम। सर्व, सभी प्रकार की वाणी, बोलियों या भाषाओं का परिष्कारकम, परिष्कार करने वाली, शुद्ध करने वाली। संस्कृत भाषा भारतीय बोलियों और भाषाओं को शुद्ध करने वाली है। सतपथ प्रेरणादायकम संस्कृतम। सतपथ, सच्चे मार्ग की ओर, प्रेरणादायकम, प्रेरित करने वाली। संस्कृत भाषा सच्चे मार्ग की ओर ले जाने वाली है, प्रेरणा प्रदान करने वाली है। कैसे? अस्तो माँ सद्गमय, तमसो माँ ज्योतिर्गमय, मृत्योर्मा अमृतम गमय। मुझे असत्य से सत्य की ओर, अंधकार से प्रकाश की ओर, मृत्यु से अमरता की ओर ले जाओ। इस प्रकार के उपनिषद वाक्य संस्कृत में ही देखने को मिलते हैं।
इसलिए संस्कृत भाषा अच्छे मार्ग पर ले जाने वाली और प्रेरणा प्रदान करने वाली है। सद्गुण ग्राम संधायकम संस्कृतम, सद्गुण अच्छे गुण, ग्राम समूह, संधायकम जोड़ने वाली। संस्कृत भाषा अच्छे गुणों के समूह को जोड़ने वाली या स्थापित करने वाली है। मनुष्य में अनेक अच्छे गुणों को विकसित कर उन्हें जोड़ने वाली है, अच्छे गुणों का विकास करने वाली है। साथियों, यदि आपको यह गीत समझ में आ रहा हो तो लाइक, शेयर, सब्सक्राइब करना न भूलें। विश्व बंधुत्व विस्तारकम संस्कृतम, विश्व संसार बंधुत्व भाईचारा विस्तारकम विस्तार करने वाली, फैलाने वाली। संस्कृत भाषा विश्व भाईचारे का विस्तार करने वाली है। कैसे? वसुधैव कुटुंबकम, पूरी पृथ्वी ही एक परिवार है। इस प्रकार की सार्वभौमिक भावना केवल और केवल संस्कृत भाषा में ही हो सकती है। सर्वभूत एकता कारकम संस्कृतम, सर्व सभी भूत प्राणियों की एकता कारकम, एकता को बढ़ाने वाली। संस्कृत भाषा सभी प्राणियों में एकता को बढ़ाने वाली है। कैसे? आत्मवत सर्वभूतेषु यह पश्यति स पंडितः, जो सभी प्राणियों में स्वयं को देखता है वही विद्वान है। इस प्रकार ये एकता कारक सूत्र है। सर्वतः शांति संस्थापकम संस्कृतम, सर्वतः सब और शांति संस्थापकम, शांति की स्थापना करने वाली। संस्कृत भाषा चारों ओर शांति की स्थापना करने वाली है। कैसे? सर्वे भवन्तु सुखिनः, सर्वे सन्तु निरामया, सर्वे भद्राणि पश्यन्तु, मा कश्चित् दुःख भाग् भवेत्। इस प्रकार की भावना संस्कृत में मिलती है जो चारों ओर शांति की स्थापना करती है। पंचशील प्रतिष्ठापकम संस्कृतम, पांच शील सदाचार प्रतिष्ठापकम, स्थापना करने वाली। संस्कृत भाषा पंचशील की प्रतिष्ठापना करने वाली है। कैसे? 5 शील कौन से हैं? सत्य, अहिंसा, अस्तेयम, ब्रह्मचर्यम, अपरिग्रह। सत्य, अहिंसा, अस्तेयम होता है चोरी न करना, ब्रह्मचर्य पवित्रता, अपरिग्रह जरूरत से ज्यादा एकत्रित न करना, किसी प्रकार की वस्तु को अनावश्यक रूप से भंडारण न करना। तो इस प्रकार ये पंचशील का जो सिद्धांत है वो संस्कृत भाषा ही देती है। इस प्रकार संस्कृत भाषा की जो महत्ता है उसकी उपयोगिता अपने आप ही सिद्ध हो रही है। त्याग संतोष सेवाव्रतम संस्कृतम, संस्कृत भाषा त्याग, संतोष और सेवा का व्रत सिखाने वाली है। कैसे? तेन त्यक्तेन भुंजितः मा गृधः कस्यास्वित् धनम, यानी कि हमें त्याग की भावना से भोग करना चाहिए, किसी के धन के प्रति लालच नहीं करना चाहिए। संतोषम परमम सुखम, संतोष ही परम सुख है। इस प्रकार के उपनिषद वाक्य, आदर्श वाक्य केवल और केवल संस्कृत में ही देखने को मिलते हैं। विश्व कल्याण निष्ठायुतम संस्कृतम, निष्ठायुतम शब्द का अर्थ है भावना से परिपूर्ण। संस्कृत विश्व कल्याण की भावना से परिपूर्ण है। जैसे भी बताया था सर्वे भवन्तु सुखिनः, सर्वे सन्तु निरामया वाला श्लोक, और वसुधैव कुटुंबकम। ज्ञान विज्ञान सम्मेलनम संस्कृतम, ज्ञान आत्मा परमात्मा से संबंधित जो ज्ञान है, विज्ञान जो सांसारिक ज्ञान है, सम्मेलनम मेल कराने वाली। संस्कृत भाषा ज्ञान और विज्ञान का मेल कराने वाली है, अर्थात आत्मा परमात्मा से संबंधित और जो सांसारिक ज्ञान है उसको देने वाली है, दोनों का तालमेल स्थापित करने वाली है। भुक्ति मुक्ति दवयोद्वेलनम संस्कृतम, भुक्ति भोग, मुक्ति मोक्ष, दवयो दोनों का, उद्वेलनम जागृत करना या प्रदान करना। संस्कृत भाषा भोग और मोक्ष दोनों को जागृत करने वाली है, दोनों को प्रदान करने वाली है। मुक्ति के विषय में एक वेद वाक्य है, ब्रह्म सत्यम जगद मिथ्या, कि संसार झूठा है और ब्रह्म ही एक सत्य है। इस प्रकार के जो वेद वाक्य हैं हमें मोक्ष की ओर ले जाते हैं। धर्म काम अर्थ मोक्ष प्रदम संस्कृतम, काम कामनाएं इच्छाएं, अर्थ पैसा, प्रदम देने वाली। मनुष्य के जीवन के 4 पुरुषार्थ बताए गए हैं, 4 लक्ष्य बताए गए हैं, पैसा कमाना, इच्छाएं पूर्ति करना, धर्म करना और मोक्ष प्राप्त करना। तो संस्कृत भाषा इन चारों को ही प्रदान करने वाली है। एहिक आमुष्मिकोत्कर्षदम संस्कृतम, एहिक इस लोक के, आमुष्मिक परलोक के, उत्कर्ष उन्नति को दम देने वाली। संस्कृत भाषा इस लोक के और परलोक के उत्कर्ष को
देने वाली है। ऐहिक जैसे योग है कर्मसु कौशलम, इस प्रकार के वेद वाक्यों से हमें इस संसार में कर्म करते हुए जीवन व्यतीत करने की सीख दी गई है। और आमुष्मिक में एक उपनिषद वाक्य है, ओम पूर्णमिदं पूर्णमदः पूर्णात् पूर्णमुदच्यते पूर्णस्य पूर्णम आदाय पूर्णमेव अवशिष्यते, अर्थात एक ओंकार ही शेष रहता है। इस प्रकार के वेद वाक्य हमें परलोक में उत्कर्ष प्रदान करते हैं। कर्मदम ज्ञानदम भक्तिदम संस्कृतम, कर्म प्रदान करने वाली, ज्ञान देने वाली, भक्ति देने वाली संस्कृत भाषा है। कर्मदम कैसे, उद्यमेन ही सिद्ध्यन्ति कार्याणि न मनोरथै, मात्र कल्पना करने से कार्य सिद्ध नहीं होते, उसके लिए परिश्रम करना पड़ता है। तो यह संस्कृत भाषा हमें कर्म के प्रति प्रेरित करती है, आत्मा परमात्मा से संबंधित ज्ञान देती है और भक्ति प्रदान करती है। सत्यनिष्ठम शिवम सुंदरम संस्कृतम, संस्कृत भाषा सत्य में निष्ठ है, कल्याणकारी है और बहुत ही सुंदर है। शब्द लालित्य लीलावनम संस्कृतम, लालित्य होता है सुंदरता, लीला क्रीड़ा, वनम उपवन। संस्कृत भाषा में अनेक सुंदर शब्द हैं और संस्कृत भाषा उन सुंदर शब्दों की क्रीड़ा स्थली है। जैसे शब्द लालित्य का एक उदाहरण है, जटाट विगल जल प्रवाह पावित स्थले गले लंबे लंबिता भुजंग तुंग मालिकाम डमड 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 निनाद मड मर वयम चकार चंड तांडवम तनोतु न शिव शिवम। देखिए कैसा शब्द लालित्य है। चारु माधुर्य धारा गृहम संस्कृतम, चारु सुंदर, माधुर्य मधुरता, धारा प्रवाह, गृहम घर, संस्कृत भाषा सुंदर और मधुर प्रवाह का घर है। यानी कि संस्कृत भाषा में बहुत मिठास है, यह सौंदर्य का आधार है। विश्व चेतस चमत्कारकम संस्कृतम, विश्व सभी के चेतः मन को चमत्कारकम आकर्षित करने वाली, संस्कृत भाषा सभी के मन को आकर्षित करने वाली है, मोहित करने वाली है। इस संसार में कितने ही ऐसे महापुरुष हुए हैं जिन्होंने संस्कृत भाषा को पढ़ा है और अपने जीवन को समृद्ध और सुखमय बनाया है। पूर्वजानाम यशः स्मारकम संस्कृतम, पूर्वजानाम पूर्वजों की, यशः प्रसिद्धि को, स्मारकम याद दिलाने वाली। संस्कृत भाषा हमारे पूर्वजों की, महापुरुषों की प्रसिद्धि को याद दिलाने वाली है। संस्कृत भाषा में अनेक महापुरुषों की यशोगाथाएं गाई गई हैं, लिखी गई हैं। संस्कृत भाषा की महिमा का गुणगान करने वाले इस गीत का संदेश है, संस्कृत भाषा भारत की एकता, ज्ञान, संस्कार, शांति, विश्व कल्याण और जीवन के सभी उद्देश्यों को पूर्ण करने वाली दिव्य और सुंदर भाषा है। तो साथियों, उम्मीद है आपको वीडियो समझ आया होगा। लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना न भूलें। वीडियो को सुनने के लिए, देखने के लिए आपका कोटि कोटि धन्यवाद।